आप सभी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन उग्र और क्रोध से भरे हुए भगवान नरसिंह के उस अवतार को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी शरभ अवतार लेना पड़ा था। शायद ही आज की नई पीढ़ी इस कथा के बारे में जानती होगी। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यह अवतार भगवान शिव के शरभ अवतार से जुड़ा है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज्यादा भयंकर है। आज हम भगवान शिव के शरभ अवतार की कथा के बारे में जानेंगे। आखिर उन्हें क्यों इतना भयंकर अवतार लेना पड़ा था और उन्होंने क्यों नरसिंह अवतार को मारा था। असुर राज हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे। लेकिन भगवान विष्णु का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। इसी क्रोध में आकर उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यंत भयानक था। उनका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयानक, फुंफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उसमें लिखा है कि इसके पश्चात भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद को अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्रीहरि में समा जाते हैं। किंतु शिवपुराण में हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अन्य प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि शिव के शरभ अवतार लेने से जुड़ा हुआ। आइए उस सच्चाई के बारे में भी जानते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जाकर उन्हें शांत कर सके। स्वयं भक्त प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों मत्स्य, कच्छप तथा वराह अवतार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया। लेकिन तब भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। जब भगवान शिव ने यह देखा कि नरसिंह शांत नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव भयानक शरभ अवतार के रूप में उनके पास गए। शरभ अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थी, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया।
आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्रीहरि में समा गए। उन्होंने भगवान शिव को शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। इस कथा तथा शरभ अवतार से भगवान शिव ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए, अन्यथा क्रोध के आवेश में उसकी स्वयं की हानि हो सकती है। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने व्यथित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वे आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने देने से बचना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। धन्यवाद।